राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद पोस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग किसको कहते हैं आपको वैसे पता, हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स कर लिए हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब आज हम करेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए डायरेक्टिंग हम उसको कहते हैं, देखिए आपको पता, हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया। अब जो हमारा पॉइंट है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग करेंगे अब हम। देखिए डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दिखाना, मतलब सही दिशा दिखाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे जो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है और लो लेवल है, ये जो मतलब ऐसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, तभी इनका जो वर्क होता है प्रॉपर वे में चलता है, तभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। और तभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब देखिए टॉप लेवल है, टॉप लेवल कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखाती है मिडल लेवल को, और मिडल लेवल है वो किसको डायरेक्शन दिखाएगी, वो दिखाएगी लो लेवल को, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है, मैं आपको पता है, मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम डायरेक्टिंग। इसके एलिमेंट्स करेंगे आज हम। एलिमेंट्स होते क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग इज अ मार्जिनल फंक्शन दैट इन्वॉल्व अ गाइडेंस, सुपरवाइजिंग, मोटिवेशन, लीडिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इट activity the workforce and ensure that plans are properly executed। देखिए क्या है, इन्होंने बताया कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, मार्जिनल फंक्शन, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक तो गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। मतलब जैसे एम्प्लॉयज़ को क्या करना, सुपरवाइजिंग करना, मोटिवेट करना, ठीक है, और उनको लीडिंग, मतलब जैसे लीडरशिप होती है, ठीक है, एज ए टीम वर्क में काम करना, ठीक है। तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ठीक है। और जो हमारा मतलब टारगेट है, सेट है, ठीक है, तो हम उसी दिशा में चलेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मतलब एक प्लान के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। पहले क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम फिर नेक्स्ट करेंगे कंट्रोलिंग, मतलब उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट्स है, देखिए कौन कौन से हैं। सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमारे ये 4 एलिमेंट्स हैं। आज हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे एलिमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या काम करते हैं, मतलब इसके फ़ायदे क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सुपरविजन। देखिए सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट टास्क आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब देखिए क्या है, सुपरविजन का मतलब होता है, अगर आप जैसे हम किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो भी किसी के अंडर ही काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ना, मतलब एक हेड लीडर बनाया जाता है, ठीक है। सुपरविजन का मतलब होता है जैसे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उनका जो लीडर है ना, वो उस काम को चेक करता है, ठीक है। क्या जो वर्कर्स हैं हमारे, एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में, या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सुपरविजन कहेंगे, मतलब एक तरफ से निगरानी रखना काम पर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के। तो देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स क्या है। Monitoring employees performance, providing guidance, instruction, maintaining discipline, correction mistake। मतलब मॉनिटराइज एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, राधे राधे, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, उनको गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। और मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है। और करेक्टिंग मिस्टेक, मतलब उनकी गलतियों को सुधारना, ठीक है। तो ये हमारा सुपरविजन का काम होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, देखिए इन अ फैक्ट्री सुपरविजन चेक अ वेदर वर्क आर ऑपरेटर मशीन प्रॉपरली एंड फॉलो अ सेफ्टी रूल्स। देखिए क्या बताया एग्जाम्पल में, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं क्या हमारे वर्कर्स प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो प्रॉपर वे में, मतलब जो मैंने उनको टारगेट दिया है,
ठीक है, टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मतलब अगर ऐसा वैसा होता है, देखिए एक एम्प्लॉय से है ना, वो किसी के अंडर काम करता है, ठीक है, जो हमारे मतलब टॉप मैनेजर्स होते हैं वो भी ये सब देखते हैं, ठीक है, कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए स्कूल में क्या है, जैसे जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब देखते हैं टीचर्स को, क्या टीचर्स अपने अकॉर्डिंग काम मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करवा रहा है नहीं करवा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो काम को चेक करते हैं, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन भी बनाए रखता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपरविजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन क्या था, मोटिवेशन वैसे आपको पता है, मोटिवेशन का मतलब होता है जैसे हमें मोटिवेट करना, ठीक है। देखिए मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ encouraging employees to perform their be order to achieving organization and ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए मोटिवेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस है जैसे किसी को इंकरेज करना, ठीक है। मतलब अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे में काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होएगा वो टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, जो उद्देश्य होता है, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ मोटिवेशन हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल देखिए क्या आता है, सैलरी, बोनस, इंसेंसिटिव। एंड नॉन फाइनेंशियल होता है प्रमोशन, एप्रिसिएशन, रिकोजिनेशन, ठीक है। देखिए क्या है एग्जाम्पल में बताया कि अगर हम जैसे हमने एम्प्लॉयज़ एक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया गया कि आप अगर अच्छे से काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, ठीक है, एज अ सेल टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे कहीं ना जो एम्प्लॉयज़ होता है अपना पूरा 100% देते हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें हमारा जो टारगेट है हमें टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। तो और ऐसा होता भी है जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना हम एक्स्ट्रा काम कर देते हैं या बहुत अच्छे से काम करते हैं तो हमें ना उस चीज़ के लिए ना बोनस मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को ना मतलब लालच सा होता है कि हाँ हम अगर और अच्छे से काम करेंगे तो हमें और मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारी प्रमोशन होगी, तो कहीं वो पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप। देखिए लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप is the ability of managers and influences and inspire people to work willing toward अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। देखिए लीडरशिप हम ऐसे कह सकते हैं जैसे एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर ग्रुप एक्टिविटी होएगी तो कहीं ना जैसे बच्चों में ग्रुप बनाए जाते हैं स्टडी को लेकर, ठीक है। तो ऐसा होता है। और अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में ना टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों के ना ग्रुप बना देते हैं और ऐसे कहते हैं कि देखते हैं इस बार कौन सा ग्रुप जीतेगा, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको ना बच्चों को ना थोड़ा एक्साइटमेंट होती है, इस साल मतलब इस बार हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हमारा ग्रुप फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। या गेम्स में जैसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एज ए लीडरशिप इससे क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। क्या है, अगर हम इसकी क्वालिटी देखें तो क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप की क्वालिटी क्या होता है, कॉन्फिडेंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रेटेड। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हम अपने एक तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और जो हमारा ये कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है, ठीक है। और हॉनेस्टी होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपने काम को लेकर ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और तुरंत डिसीजन मेकिंग, मतलब एकदम से हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। आपको पता है डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जैसे एकदम से काम में कुछ चेंज करना, डिसीजन लेना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, ठीक है। और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कुछ स्किल्स को सिखाना, और कम्युनिकेशन जो होता है बेटर होता है ठीक है। आगे देखिए क्या है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, अ प्रोजेक्ट मैनेजर गाइड्स द टीम सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड मोटिवेट्स मेंबर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन अ टाइम। देखिए अगर ना कहीं हम टीम वर्क में काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कुछ हमें प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं मतलब वो क्विकली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक मतलब अगर हम लीडरशिप में काम करते हैं तो सबकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में है इजीली प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और जो हमारा काम होता है वो एक टाइम पे पूरा होता है, ठीक है। तो ये होती है लीडरशिप, ठीक है।
आगे है हमारा कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है जो एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कोई भी इंडस्ट्री होगी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं बहुत अच्छे होने चाहिए एक, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेज बिटवीन टू मोर पीपल्स। देखिए क्या है कम्युनिकेशन, क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को और जो मैसेज होता है एक पर्सन से मतलब दूसरे पर्सन को मतलब अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं है सिर्फ टॉप लेवल की कंपनी सोचती है कि जैसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए जो कंपनी के मालिक हो गए, ठीक है, ये सब सोचते हैं कि बस हमारे हमारे अंडर में है सब कुछ, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है, एक अगर उनको ना कुछ गोल्स टारगेट करने होते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो क्या करते हैं वो करते हैं मीटिंग। उस मीटिंग में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब हर एक एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो मीटिंग होते हैं और मीटिंग में ना सबके मतलब स्किल्स लिए जाते हैं कि आपकी क्या राय है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन, ठीक है, एक एम्प्लॉयज़ से दूसरे एम्प्लॉयज़ मतलब जो लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखिए कौन सा होता है। देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू मैनेजर्स, और डाउनवर्ड क्या होता है? फ्रॉम मैनेजर टू सबऑर्डिनेट। हॉरिजेंटल होता है बिटवीन एम्प्लॉयज एट अ सेम लेवल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या, अ मैनेजर गिव अ इंस्ट्रक्शन अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट। ये क्या हो गया, ये हमारा डाउन कम्युनिकेशन है। अब मैनेजर ने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिए नए प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड हो गया। एंड एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड अ फीडबैक, एम्प्लॉयज़ उसके बारे में फीडबैक दे रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ओके। देखिए आपको बताती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये हर एक एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव कर पाते हैं। जो हमारा टारगेट होता है हम कहीं ना कहीं उस पर फोकस करते हैं पूरा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, कंक्लूजन, डायरेक्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट मार्जिनल फंक्शन बिकॉज इट इंश्योर्ड employees work efficiently toward organizational goals. Supervision, motivation, leadership and communication to together help in improving performance and achieving success। देखिए क्या है, डायरेक्टिंग एक वैसे मैंने आपको बताया कंक्लूजन अगर लास्ट में आप ऐसे भी लिख दो ना तो बहुत अच्छा होता है, एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि हाँ बच्चे को इसकी नॉलेज है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग एक मार्जिनल फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज़ को मतलब एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना, ठीक है, मोटिवेट करना, क्या कहते हैं, मोटिवेट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन करना, ठीक है, अच्छे से। तभी हम वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे जो हमारा टारगेट होएगा, टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है डायरेक्टिंग प्ले अ की रोल इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। क्या रोल प्ले करता है? एक तो इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मेंटेन डिसिप्लिन बनाए रखना एंड अचीविंग ओवरऑल सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी प्राप्त करना, ठीक है। तो देखिए मैंने कंक्लूजन में मैंने इसके कुछ 4 पॉइंट्स लिखे थे। एक तो ये और एक ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि, और एक आप ये पहले वाले, ठीक है, ये वाले, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी लिखने हैं तो आप लिखो, नहीं, आपको जो भी ठीक लग रहा हो पॉइंट्स तो वो लिख सकते हो। और हाँ, कंक्लूजन में ऐसा नहीं है कि हम पूरा अपनी तरफ से मतलब भर भर के लिखना है, नहीं। कंक्लूजन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब 1 से 2 लाइन या 3-4 लाइन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही लिखना है, ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ में नहीं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखो, ठीक है, जिससे एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, इट कंक्लूजन, डायरेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट पुट अ प्लान विद इनटू एक्शन। विदाउट डायरेक्टिंग इवन द बेस्ट planning and organizing cannot be success, cannot be achieve success।
देखिए क्या है, कंक्लूजन में इन्होंने ये बताया है कि जैसे जो डायरेक्टिंग है वो एक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि देखिए डायरेक्टिंग ना कहीं ना एक हमें डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे गाइड करें, कैसे मोटिवेट करें और किस तरह से लीडरशिप में काम करें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टिंग, ठीक है। थ्रो supervising motivate leadership and communication managers guide employees, encourage them to work efficiency and ensure that organization goals are achieved smoothly and effectively। देखिए जो हमने इसके एलिमेंट्स पढ़े थे आप वो भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, सुपरवाइजिंग करना, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होता है, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में टारगेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा वर्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलता है, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सारा डिपेंड करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग पर, ठीक है। और जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना वो हमारा होएगा कंट्रोलिंग, मतलब कैसे कंट्रोल करना पूरे ऑल ओवर बिजनेस पर, ठीक है। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।